आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अपने अध्ययन में मैंने सीखा है कि आत्मा द्वारा कैसे प्रेरित होना मैं अध्ययन करती हूँ जब तक मुझे लगे कि मैं परिपूर्ण हो गई हूँ, और फिर मैं जाती हूँ और परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ। आप आज्ञाकारी जीवन नहीं पा सकते बिना आज्ञाकारी वैचारिक जीवन के। तो मैं ये दोबारा कहूंगी, आप आज्ञाकारी जीवन नहीं पा सकते पहले बिना आज्ञाकारी वैचारिक जीवन पाए। और मेरा मतलब है, मैं बहुत 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 सालों तक मसीही थी और परमेश्वर से प्रेम करती थी, और मैं अनुमान नहीं लगा सकी कि क्यों मुझे इतनी ढेर सारी समस्याएं होती रहती हैं, और मैं मन के बारे में ये बातें न समझ पाई। मैंने बस सोचा कि मैं जो सोचती हूँ उस पर मेरा बस नहीं है, मेरा उस पर वश नहीं जो मैं सोचती हूँ। और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं गलत विचारों को त्याग सकती हूँ या मैं विचारों के विरुद्ध अपने मन को बंद कर सकती हूँ, और मुझे वह हर बात ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं जो मेरे दिमाग में आए, और उसे बस अपना खुद का समझ के स्वीकार करो और उसे बार बार मन में घुमाती रहूं। जो भी हम अपने हृदय और मन में घुमाते रहते हैं वो हमारे मुंह से बाहर आता है। और यदि आप स्वयं को सुनना सीख लें, आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जो शायद आप जानना न चाहें। खैर, चिंता के बारे में क्या, हम क्यों चिंता करते हैं? खैर, चिंता करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अपनी समस्या का हल कैसे निकालना है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छा आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन कभी कभार ही होता है। कम से कम यही मेरा अनुभव है। अब मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर मुझे एक अच्छा आइडिया देंगे, लेकिन आपको वो प्राप्त होता है यहाँ से, ये यहाँ से आता है यहाँ तक, यहाँ वहाँ बाहर से यहाँ अंदर नहीं आता। आइए भी, आप आत्मा है, आपके अस्तित्व का गहरा भाग, आपका एक प्राण है, आप एक शरीर में रहते हैं। मैं इस समय किसी ऐसे से निपट रही हूं जो परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर कौन है, ये सब अलग अलग धैर्य और ये सब अलग अलग बातें और विज्ञान के बारे में क्या, और आप जानते ये ऐसा है। मैं सचमुच नहीं जानती कि उसे क्या जवाब दूं। मैं इतनी भी बुद्धिमान नहीं हूं कि इसमें पढ़ के जवाब देने की कोशिश शुरू करूं, और मुझे खुशी है कि मैं नहीं हूं। कभी कभी आप इतने होशियार हो सकते हैं कि आप कुछ भी पर विश्वास नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, मैं ये मूर्खता भरी चीज़ों वाले शो, टीवी शो नहीं देखती हूँ जो मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कौन है। और लेकिन यह एक विचार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मैं इस व्यक्ति के साथ साझा करना चाहती हूँ। आप अपने दिमाग से परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। आपको उन्हें अपने हृदय से ढूंढना चाहिए। आप अपने दिमाग से परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, और जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं ये कभी काम में नहीं आएगा। और हम अपने जीवन की सब समस्याओं का जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं केवल अपने दिमाग से। अब हमारे पास शरीर का एक मन है और आत्मा का एक मन है, और आज रात मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आत्मा के मन का इस्तेमाल कैसे करें के सीखने के बारे में, चाहे वो शांति से हो या बुद्धिमानी से या परमेश्वर के वचन के द्वारा या किसी प्रकार की पुष्टि या स्थिर छोटी सी आवाज़। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के मार्ग प्रदर्शन और हमें क्या करना चाहिए ये दिखाने के लिए इसमें शामिल होना चाहते हैं। और कभी कभी आप प्रार्थना करते हैं किसी काम को कैसे करने के बारे में, और आप महसूस करते हैं कि जैसे आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और फिर भी ये बस ऐसे ही प्रभु ने कहा। आप जानते हैं, बहुत बार आपको जवाब मिलेंगे और ये आपको अपनी खुद की आवाज जैसे ही लगेंगे, आपके अपने ही दिमाग में, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे विचारों को उनकी इच्छा की सहमति बनने का कारण बनाएंगे। क्या आप जानते हैं? तो आप सब कुछ गलत सोच सकते हैं और प्रार्थना करते हैं, और अगली बात जो आप जानते हैं, शायद उस दिन या अगले दिन आपको मिलता है ये ऐसा है जैसे, और हम कहते हैं मुझे एक अच्छा आइडिया मिला है। और इतना भी नहीं, भाई क्या मुझे एक अच्छा आइडिया मिला था?
नहीं, परमेश्वर आपको विचारों को उनकी इच्छा की सहमति बनने का कारण बने, और विचार जो आपके पास है वे सही लगते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से हैं। जब हम इस मानसिक क्षेत्र में आते हैं और हम हर चीज़ का अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं तो ये आपको सिर दर्द देता है और आपकी त्योरियां चढ़ जाती हैं, आप उलझन में पड़ जाते हैं। अब मुझे लगता है हम सब कभी न कभी अलग अलग बातों के लिए चिंता करते हैं, लेकिन ये एक रॉकिंग चेयर में बैठ के दिन भर झूलते रहने जैसा है। ये आपको व्यस्त तो रखता है लेकिन आपको कहीं पहुंचाता नहीं है। चिंता करना वास्तव में आपका कुछ भला नहीं करता या आपकी समस्या सुलझाती नहीं है, लेकिन ये उन्हें वास्तव में बढ़ा सकती है। क्या मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे सकती हूँ? अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं से बदल दो। तो अभी हम एक छोटी सी प्रार्थना करने वाले हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर बार जब हम चिंता करना शुरू करें, आप हमें बस धीरे से बताएंगे, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, और फिर हमें उस चिंता को प्रार्थना में बदलने में मदद करें ताकि आप सचमुच हमारी परिस्थिति के बारे में कुछ कर सकें। अब फिलिपियो 4:6-7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन स्पष्ट निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर को नहीं मिलता है, वो ऐसे नहीं है। ओ, ये तुम हो जिसे फिर से कुछ चाहिए। आप बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से बहुत ज्यादा नहीं मांग सकते, और जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर की शांति आपकी होगी। बाइबल में लिखा है, अब ये शब्द चिंता, वेबस्टर 1928 डिक्शनरी शब्दकोश से इसका मतलब है कष्ट देना, तंग करना, धज्जियां उड़ाना, चिढ़ाना, क्रूरता से सताना या थकावट। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। चिंता का मतलब ये है कष्ट देना, तंग करना, धज्जियां उड़ाना, चिढ़ाना, क्रूरता से सताना या थकावट। तो ध्यान रखो कि चिंता से कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता। एक औरत चिंता कर सकती है अपने बच्चों के, अपने धन के, अपने पति की ईमानदारी के, लोग क्या सोचते हैं के बारे में। ये समस्या में योगदान दे सकता है, लेकिन निश्चित रूप से समस्या का हल नहीं होता। बाइबल में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। अपनी सारी चिंताएं हमेशा के लिए उस पर डाल दो। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी चिंता नहीं करता है। शायद आपको इस बात की जरूरत भी ना हो। अब एक स्वस्थ मन उलझन में नहीं होता। यदि आज रात मुझे शुरू करना होता तो कहती, आप में से कितने अपने जीवन में अभी उलझन में हैं? तो जितने हाथ यहाँ ऊपर उठते हैं देख के आप हैरान हो जाते। ये शायद ज्यादातर सब होते, और इनमें से एक कारण है, मुझे लगता है कि मुख्य कारण कि लोग क्यों उलझन में होते हैं, क्योंकि वे बहुत सी बातों का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे बड़े बेटे ने कहा, आखिरकार मैंने सीख लिया, और वो अब 50 का है, कि सही होना अनावश्यक रूप से महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी परिस्थिति में बस अपने को सही साबित करने की कोशिश करने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और हम जो जानते हैं वो लोगों को बताने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कभी कभी हम वो सुन ही नहीं सकते जो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, क्योंकि उनके एक वाक्य के कहते ही हम पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या होगा। न जानने में सहज महसूस करें, कहने में सहज महसूस करें, मुझे नहीं पता, और मैं अनुमान भी नहीं लगाना चाहती। परमेश्वर दिखाएंगे सही समय पर। अब मैं ये नहीं कह रही कि परिस्थिति के बारे में सोचो नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इसके बारे में इस स्तर तक सोचते हैं, ये आपको उलझाना शुरू कर दें, तो इसे छोड़ दीजिए, मत सोचिए ज्यादा, अनुमान मत लगाइए। मुझे उनमें से एक कारण बता दो, मैं हाथ देखना चाहती हूँ। अब मेरे पति कभी कभी अनुमान लगाने की कोशिश करते, वो बस देव बस अद्भुत रूप से रहता है। मैं नहीं जानती क्यों हम सब का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझी, मैं उस लाइन में नहीं थी, और
तुम भी नहीं थी, ठीक है। और हम में से कितने ज्यादा ऐसे हैं, और आप किसी ऐसे के साथ विवाहित है जो बस परवाह ही नहीं कर सकता। ये आपको पागल नहीं बना देते। ओह मेरे खुदा, ये अच्छी बात है कि एक व्यक्ति रिलेशनशिप में सही व्यवहार करना जानता है। परमेश्वर उलझनों के लेखक नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का करता नहीं है। तो जिस क्षण आप उलझन महसूस करना शुरू करें, बस ईमानदारी से कहें, ओके खैर, मैं किसी चीज का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका जवाब केवल परमेश्वर जानते हैं और वो मुझे अभी बता नहीं रहे। तो इसका मतलब है वो चाहते हैं मैं उन पर विश्वास रखूं। हमारे सबके जीवन में ऐसी बातें चलती रहती हैं जिसका जवाब हम नहीं जानते। आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ और आप जानते हैं ये 3 महीने तक होने वाला नहीं है, और मैं तो जैसे आपको सिखाने के लिए तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। मुझे यही सिद्धांत काम में लाने हैं। बस क्योंकि हम ये सिखाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके आक्रमण से प्रशिक्षित हैं। हम सब पर आक्रमण होता है, लेकिन मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके जीवन में थोड़ी शांति हो, क्योंकि एक सामान्य स्वस्थ मन वो मन है जो शांत होता है। और यदि हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं तो हमें अपना मन एक शांत अवस्था में रखना चाहिए। मुझे मन की शांति चाहिए। खैर, अपने विचारों पर ध्यान दें। आप हर समय गलत विचार रखते हो, शांति नहीं पा सकते। यदि आप ज्यादातर समय उलझन में हैं, ये इसलिए है क्योंकि आप किसी चीज का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जवाब परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। हम कल का जवाब आज पाने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर हंसते हैं। क्या उन पर दिन में एक बार भरोसा करें। खैर, मैं कब शादी करने वाला हूं? ओह, तुम कब बदलने वाले हो? प्रभु कब? कब प्रभु कब? क्यों प्रभु क्यों? और जो ये सचमुच सुनना चाहते हैं वो है, मैं आप पर विश्वास करता हूं प्रभु। मेरा समय आपके हाथों में है। 4 बातें जो उलझन का कारण है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास की कमी, बहुत से लोगों की सुनना। मेरे खुदा, अपने दोस्तों से ये पूछते हुए घूमने में अपना समय बर्बाद न करें कि क्या करना चाहिए। उनमें से बहुत से तो खुद नहीं जानते। खैर, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? और फिर यदि कभी आपको इसका जवाब मिलता है, बेहतर हो आप भाग जाएं। खैर, अपने सिर के ऊपर से मैं कहूंगी, मेरा मतलब है आखिरी चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है किसी दूसरे के दिमाग के ऊपर की कोई बात। मेरा मतलब है कम से कम यदि आप किसी से पूछने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो किसी ऐसे के पास जाए जिसके पास आत्मिक बुद्धता है, जो थोड़ा विवेक से चलता है, जो थोड़ा बहुत प्रयास करेगा। शायद कोई जवाब देने से पहले प्रार्थना करे। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? खैर, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? एक और चीज जो उलझन का कारण है कि हम फैसले नहीं लेते क्योंकि गलती करने से डरते हैं, और फिर बहुत ज्यादा वितर्क उलझन का कारण है। 4 बातें। निर्णय लेने में आत्मविश्वास की कमी, और आप जानते हैं निर्णय न लेने का निर्णय भी एक निर्णय है। बहुत से लोगों की सुनना, गलती करने का डर, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क। कभी कभी आपको बस कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग को बंद करने की जरूरत है और चुप रहकर और देखें कि आपके हृदय में क्या है। नीति वचन 3:5 से 8 तक बहुत अच्छा है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और मुझे वचन 7 का पहला वाक्य बहुत अच्छा लगता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। तो अपमानजनक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बस सच्चाई बताऊंगी। हम इतने होशियार नहीं हैं कि अपनी खुद की समस्याओं को हल करें। हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है, और बहुत ज्यादा की जरूरत है। और फिर वचन 8 में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो आपका मन सचमुच आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। आप चिंता करके अपने को बीमार कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों और व्याधियों का कारण चिंता ही है।
और यीशु ने कहा, मैं आया कि तुम शांति पाओ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। खुद को निराश और परेशान होने की अनुमति देना बंद करो। यूहन्ना 14:27। खैर, यदि वो कहते हैं कि अपने आप को परेशान करना बंद करो, तो मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ कर सकती थी यदि मैं सचमुच चाहती तो। ओके, आइए भी, ये शुक्रवार की रात है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? कभी हम बस मरने की बात सोचते हैं, हम इसके बारे में तब तक सोचते हैं, बस पागल हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जो 1 शमूएल 17:48 में लिखा है, जो दाऊद ने किया जब उसका सामना गोलियत से हुआ था। आप जानते हैं, दाऊद छोटा था और गोलियत 10 फीट ऊंचा था, और दाऊद उससे मिलने गया था अपनी गुलेल और कुछ पत्थरों के साथ, और वो हर तरह के हथियार से जो भी संभव था आपके पास हो सकते हैं, लेकिन दाऊद के पास सर्वोत्तम हथियार था क्योंकि वो सेनाओं के ईश्वर के नाम में गया था। और 1 शमूएल 17:48 में लिखा है, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकल आया, कल्पना कर, एक 10 फुट ऊंचा आदमी आप पर आता है। जब वो दाऊद का सामना करने के लिए निकल आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। आप कहते हैं, खैर, आपको ये इतना अच्छा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि यदि वो वहां खड़ा रहे कि ये सोचता कि वो कितना बड़ा है, तो हार जाता। ओ मेरे खुदा, तुम बड़े हो, मेरा मतलब सचमुच बड़े हो। देखो, कभी कभी आपको जो करने की जरूरत है, बस उसकी तरफ आपको भागने की जरूरत है, और बस वो करो, और आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ होंगे और परमेश्वर आपकी जीत के कारण होंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत डरा हूँ, बहुत डरा हूँ, बहुत डरा हूँ। खैर, डरते हुए ये करो, डर को आपको रोकने न दो। डर के सामने साहस ही काम करता है। ओ हालेलुया। शायद मुझे रुकना होगा और 1 मिनट के लिए गाना चाहिए। विवेक बहुत शानदार है, और तर्क वितर्क, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क न हमें केवल उलझन में डालते हैं, लेकिन ये समझदारी को भी रोकता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 में कुछ बढ़िया शास्त्र वचन है, वचन 14 से 16 तक। ये अध्ययन करने और बार बार ध्यान देने के लायक हैं, क्योंकि ये बात करते हैं कि आध्यात्मिक आदमी, एक सच्चा आध्यात्मिक आदमी, बाकी दूसरे लोगों से थोड़ा अलग कैसे होता है। आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को संभाल नहीं सकते जो सच में आध्यात्मिक है, क्योंकि वो शायद बोलने की बजाय ज्यादा सुनता है, और या वो आपसे बात कर सकता है और परमेश्वर को भी उसी समय सुन रहा होता है। लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक आदमी अपने आप को शिक्षित करता है कि उसका एक कान हमेशा मालिक की तरफ होना चाहिए। इसलिए वो ज्यादा समय तक बुरा व्यवहार नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें उसी समय पता चल जाता है कि ये सही नहीं जो उन्हें करना चाहिए। वो ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं करते। आप जानते हैं, यदि आपका सच में आत्मा के साथ मेल है, तो पूरा लंच का समय एक दोस्त के साथ बैठे किसी दूसरे के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप जान जाएंगे, आपके अंदर एक असहजता महसूस होती है, और ये जानने के लिए कि ये वो नहीं है जो आपको करना चाहिए। अब जब पिछली रात मैंने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करने के बारे में बात की थी, तो इस प्रकार की बातें थी जिनके बारे में मैंने कहा, आप जानते हैं, शायद मुझे आपसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपने पड़ोसी को मत मारो, बैंक को मत लूटो। शायद वे बातें आजमाइशी नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है कि आलोचनात्मक समीक्षक गॉसिप करने के बारे में बात करने की, और अपने मुंह से ऐसी बेकार बातें न निकाले जो हमारे भविष्य और हमारे आसपास के लोगों को ठेस पहुंचाए। और कहते हुए दुख होता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्वीकार्य पाप बन गई है। ऐसी बातें जो सोचते हैं कि इनसे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसे फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं इन शास्त्र वचनों को पढ़ने में समय नहीं लूंगी, लेकिन इसमें लिखा है, आध्यात्मिक आदमी सब चीजों को परखता है, वो जांचता है, छानबीन करता है, जांच पड़ताल करता है, सवाल करता है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो अच्छा आध्यात्मिक है और आत्मा के मन में कार्य करता है, वो जवाब देने से पहले सोचने में समय लगाता है। यूहन्ना
8:1 से 11 में एक बढ़िया उदाहरण मिलता है जब एक स्त्री वह विचार करते हुए पकड़ी गई और वे उसे यीशु के पास लेके आए और कहा, अब व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथराव करे, लेकिन तू इसके विषय में क्या कहता है? क्योंकि देखो, वो प्रेम और क्षमा सिखा रहे थे, लेकिन उन्हें व्यवस्था की भी परख थी, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने उसे जाल में फंसा लिया। अब ये स्त्री वह विचार में पकड़ी गई है। इसलिए ठीक है, यदि तुम इतना जानते हो, ये व्यवस्था में लिखा है, तुम इसके साथ क्या करोगे? और बाइबल में लिखा है कि वो झुके और जमीन पर अपनी उंगली से लिखा है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? आप जानते, मुझे लगता है कि वो क्या कर रहे थे, ये मेरी खुद की राय है, मुझे लगता है कि वो सुनने का इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। ओ भी कौन ताली बजा रहा है यहाँ पर? हमें वास्तव में कितनी कम परेशानी होगी यदि हम वास्तव में कुछ सोच ले कुछ कहने से पहले। और वे जवाब के लिए उस पर दबाव डालने लगे और उसने अपने आप को उठाया और कहा, मैं तुम्हें बताऊं क्या करो, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारो। और इसमें लिखा है एक एक करके। और कभी कभी जब कोई बस पूरी तरह से बेतुका होता है और वे सचमुच कुछ बेवकूफी भरा, आप वो कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब हम एक मूर्ख को जवाब देते हैं तो हम बिल्कुल उसके जैसे बन जाते हैं। मैं एक तरह से उन कुछ परिस्थितियों को सीख रही हूं जो आप बस सोचते हैं ये किसी जवाब के योग्य नहीं है। मैं आपको इसका जवाब की परेशानी लेने की कोशिश भी नहीं करूंगी। और मुझे लगता है कभी कभी यदि हम बस खामोश रहेंगे तो परमेश्वर उन लोगों से निपट सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर किसी को विश्वास दिलाएं कि हम क्या सोचते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक स्वस्थ मन सकारात्मक होता है, हमेशा सकारात्मक होता है। एक स्वस्थ मन बस ये नहीं सोचता कि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या है, वो उसके बारे में सोचता है, मेरे खुदा मैं शुक्रगुजार हूं। मैं हर दिन की शुरुआत परमेश्वर को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देने से करती हूँ कि मुझे उपदेश देने को मिला है, कि मेरे पास एक बढ़िया परिवार है, कि मैं चल फिर और बोल और देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ। जब आज रात आप यहाँ से जाते हैं, घर जाएं और 5 मिनट निकालें और 7 लेख लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और क्या आप जानते हैं, मैं यहाँ पल भर के लिए दखल देने जा रही हूँ। और आप जानते हैं, यदि आपको मिला है, यदि आप एक महिला हैं और आपके पास एक पति है जो बस पूरा दिन बक 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 करता है, जो आपको पसंद नहीं, परमेश्वर उसको बदलने वाले नहीं है, जबकि आप मृत्यु तक उसके पीछे पड़े। अब मैं जानती हूँ कि आप लोग अभी जाने वाले हैं, ओह मुझे ये पसंद है। खैर, मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। एक बार एक महिला ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल अपने पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उससे प्रेम करना चाहती है। वो उससे प्रेम नहीं कर सकती, उसे उसके बारे में कुछ भी पसंद नहीं था। और अंत में परमेश्वर ने उसे दिखाया, और ये बहुत दिलचस्प है, कि वो अपने पति से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि वो पूरा दिन सोप ओपेरा देखने में बिता देती है और वो पूरा दिन कल्पना करती रहती है एक टॉल, डार्क और हैंडसम की, जो इतना रोमांटिक होता और जो घर आते हुए गुलाब के फूल लाता और वो सब कुछ सही करता। और फिर जब उसका पति गड्ढे खोदने के बाद रात को घर आता, धूल मिट्टी से लिपटा हुआ और पसीने से तरबतर बदबूदार, और उसको ऐसा लगता जैसे, ओ मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसने नहीं कहा था, लेकिन ये वो सोचती थी। तो ऐसे आपका मन किससे भरा रहता है? आपका मन जिससे भरा होता है वो आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। और आप कैसे व्यवहार करते हैं किसी दूसरे आदमी को देख के, ये ना कहे काश ये मेरा पति होता, वो नहीं है।
और वो आपको नहीं मिल सकता। आप में से कितने अपना मन प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। वो आपको जो कुछ दिखाते हैं, आप सोचते हैं ये कुछ ऐसा है जिसे आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मन वहां जाता है, आदमी उसके पीछे जाता है। जब आप किसी चीज के बारे में बहुत देर तक सोचते हैं तो आप अंत में उसे करते ही करते हैं, और अंत में बहुत बार हम वही काम कर डालते हैं जो हम करना नहीं चाहते। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।